घोषणा है मुख्यमंत्री की वो तो स्वागत योग्य है, उसमें तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए, क्योंकि बाल विवाह वाकई एक कुरीति है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों की शादी कर दी जाती है, बहुत कम उम्र में वो गर्भ धारण कर लेती हैं, जिससे उनके और शिशु के जीवन पर खतरा मंडराता है। और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के द्वारा शोषित एक मासूम बच्ची को उसकी खेलने कूदने की उम्र में किया जाता है, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन महिला अपराधों की जहां तक बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक बार इन हाउस इंक्वायरी कर ले, क्योंकि जितने भी अपराध आजकल उत्तराखंड में हो रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई जा रही है। अंकिता हत्याकांड देख लीजिए, इन्हीं के पदाधिकारी की देन थी। भर्ती घोटाले देख लीजिए, उसमें बड़े बड़े इनके मंडल अध्यक्ष और हाकम सिंह इन्हीं के दल के थे। और अब विजय वात्सल्य हत्याकांड में इनकी महिला मोर्चा की प्रभारी का नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा जो अंसल ग्रीन वैली में जाकर कानून को अपने हाथ में लेकर प्रवीण भारद्वाज के घर पर और उसके परिजनों पर जो हमला बोला गया, उसमें 6 पार्षद भाजपा के संलिप्त बताए जा रहे हैं। जिस तरह से अराजकता का वहां माहौल था, ऐसा लग रहा था हम यूपी, बिहार या झारखंड में रह रहे, ये देवभूमि है। लेकिन ये अपराधियों की शरण स्थली बनती चली जा रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आखिर पुलिस प्रशासन करे तो करे क्या? सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी जब ज्यादातर अपराधों में संलिप्त होंगे तो फिर उनके गिरेबान में हाथ डालने के लिए तो हिम्मत चाहिए। देखिए, महानगर कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया था और ये सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में ये कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर करा गया था। आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, महंगाई की मार ने आम व्यक्ति का जीना दूभर कर दिया है। और अब जब होली का सीजन आ रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहारों की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में 1 मार्च को जिस तरह से कुठाराघात करते हुए महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ते हुए गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ाया गया है, घरेलू गैस का, और कमर्शियल गैस का 350 रुपया बढ़ाया गया है, तो ऐसे में अच्छे दिन का वादा तो हवाई साबित हो गया। 2014 में सरदार मनमोहन सिंह जी की जो यूपीए गवर्नमेंट थी, वो 414 रुपए पर गैस सिलेंडर को छोड़कर गई थी। और फिर भक्तगण हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया क्या? कांग्रेस पार्टी 70 सालों में सिलेंडर को मात्र 414 पहुंचा पाती है, और ये मोदी गवर्नमेंट है जो 8 सालों में इन्होंने सिलेंडर को आज 1123 रुपए पर पहुंचा दिया है। जनता की सहन शक्ति की दाद देनी पड़ेगी कि अच्छे दिनों की फिराक में पता नहीं और कितने बुरे दिन अभी आने बाकी हैं। और बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे देश की जनता से, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा तो युवाओं से था, उसके अलावा 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने का था, 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का था। उन्हीं वादों की एक फहरिस्त में एक वादा था किसानों की आय को दोगुनी करना। दूसरा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है मोदी सरकार का, और आप देखिए कि लगभग इन 8-9 सालों में किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर की बात है, किसानों का जो पुराना जीवन यापन था या जो पुराना स्टैंडर्ड था वो तक वापस लौटाने में मोदी सरकार फेल साबित हुई है। यहाँ उत्तराखंड में तो इतना रोष है किसानों में, क्योंकि गन्ने का समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और वहीं बकाया भुगतान जो था किसानों का वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सीख ली जानी चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार से। अभी हम ताजा छत्तीसगढ़ से लौटे हैं और बहुत खुशी व्याप्त है लोगों में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को लेकर। जो मिडिल क्लास और लोअर तबका है उनके लिए तो अभूतपूर्व कार्य किया है। किसानों के लिए गन्ना समर्थन मूल्य हो, चाहे दवाइयों में 70% की छूट हो, ये सारे वो काम हैं जिससे आम जनजीवन अफेक्ट होता है। और धामी जी से तो मैं कहूंगी कि सीखने में कोई गुरेज नहीं है। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट से भी सीखना पड़े और उत्तराखंड की जनता और किसानों को लाभान्वित अगर बघेल जी की कोई योजना करती है तो निश्चित रूप से उसको आत्मसात किए जाने की जरूरत है।